सभी शिक्षक साथियों को अरविंद चौहान का नमस्कार। आशा है आप सभी स्वस्थ एवं प्रसन्नचित्त होंगे। अपने आदरणीय बीओ सर ने एक यूडाइस प्रपत्र भरने के लिए एक ऑनलाइन मीटिंग की थी गूगल मीट के द्वारा, और ये कहा था कि सभी शिक्षक संकुल अपने अपने विद्यालय का ऑनलाइन जो है अवश्य वो फीड करेंगे। तो सर के निर्देश मिलने के बाद में आपको पता होगा कि 31 तारीख फार्म फीड होने की लास्ट डेट है, और एक फार्म को फीड होने में काफ़ी समय लगता है, बहुत बड़ा काम है। यदि अपनी मैनपुरी ब्लॉक में 40 शिक्षक संकुल हैं और एक एक अगर फार्म फीड कर लेते हैं तो 40 फार्म हमारे जो है फीड हो जाएंगे जा करके। बहुत सर ने बहुत बेहतर तरीके, सर की इच्छा है कि करके सीखने का, और उनकी हमेशा इच्छा रहती है कि सभी शिक्षक साथी अपना करके सीखें। तो इसी कड़ी में हम देखेंगे कि कैसे फार्म को, अपना यूडाइस फार्म को कैसे फिल करना है। बहुत आसान तरीका है, बिल्कुल सिंपल है, और आप लोग अक्सर, हम लोग जो है इस तरह से काम करते रहते हैं तो काफ़ी अनुभव भी है। तो देखते हैं, सीधे चलते हैं पहले हम गूगल में। देखिए, हम गूगल में हमने यूडाइस लिखा जा करके, और यूडाइस लिखने के बाद में हमने इसको सर्च कर दिया डायरेक्ट गूगल में। तो आप देख रहे होंगे हमारा यूडाइस, और फिर ये नीचे ऑप्शन आ रहा है UDAIS+.gov.in, इसको हमने ये कर दिया जा करके इसको। तो अब ये देख रहे होंगे, ये चित्र आपको दिखाई दे रहा है, और इसी के ऊपर राइट हैंड साइड में 3 लकीरें हैं, 3 आ रही जा करके, हमने उसको ये टच किया, और इसी को आप बारे में आप देखेंगे लॉगिन करें, ये ला रहा हो लिख करके। हमारे बारे में डाटा कैप्चर प्रकाशन अक्सर पूछे जाओ, उन्हें संपर्क करें, नो और लॉगिन। तो देखिए, लॉगिन के बारे में हमने जैसे ही इसको लॉगिन किया जा करके, तो आप देख रहे हैं कि ये हमारा लॉगिन में आएगा जा करके। तो अभी आप देखेंगे एक बार, फिर देखिए ये लॉगिन जो पूछ रहा है, तो ये हम लॉगिन किया, और अभी लॉगिन देखिए अब क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, मध्य प्रदेश को छोड़कर दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, बिहार। इसका मतलब है कि ये हमारे राज्य का है, उत्तर प्रदेश इसमें आ रहा है, तो हम जो दूसरे नंबर पर है इसको लॉगिन करेंगे। तो देखिए, इसको हमने ये लॉगिन किया, और इसमें क्या मांग रहा है, सभी उपयोगकर्ताओं के लिए लॉगिन करें, यूज़र आईडी पासवर्ड के लिए क्या करना होगा आपको, हर विद्यालय की यूज़र आईडी और पासवर्ड अलग है। श्री हिमांशु सिंह चौहान बीआरसी मैनपुरी से संपर्क करके यूज़र आईडी पासवर्ड ले लेंगे, और वो बहुत आसान सा तरीका है, बहुत कम समय लगता है। आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल जो यूडाइस प्रपत्र में लिखा हुआ है, उस मोबाइल पर क्या होगा कि आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड आ जाएगा, उसको यहाँ पर भरना है। तो देखिए, हमारे उस पर जो है ये आ चुका है, तो हम इसको भर रहे जा करके देखेंगे। हम इसको फीडिंग कर रहे जा करके, और देखेंगे हम अपना यूज़र आईडी में जो विद्यालय का कोड है, यूडाइस कोड है, उसको डाल रहे हैं। तो हम जो है इसको भरना चालू कर रहे जा करके, और ये देखिए, तो हम इसको ये अभी हम इसका विद्यालय का यूडाइस डाल रही है। अब हम इसमें पासवर्ड, जो हमारे मोबाइल मैसेज में पासवर्ड आया हुआ है, और जब आप संपर्क करेंगे हिमांशु चौहान बीआरसी से, तो वो आपके मोबाइल पर पासवर्ड भेज देंगे। अब इस पर हम पासवर्ड अपना हम ये डाल रहे जा करके। तो अब इसमें जब पासवर्ड डाल रहे हैं आप देखिए, और उसके बाद में ये हम जो है पासवर्ड के बाद में, और ये कैप्चा, हमारा ये कैप्चा आप ये देख रहे होंगे, कैप्चा ये रेड कलर से आ रहा है। इसमें जो स्मॉल लेटर है स्मॉल में लिखेंगे, जो कैपिटल है तो हम कैपिटल में लिखेंगे। फिलहाल इसमें सभी स्मॉल में ही हैं, तो हम स्मॉल में ही इसको भर दे रहे हैं। उसके बाद में फिर क्या लिखा है, लॉगिन करें, तो ये हम इसको लॉगिन कर रहे हैं। अब आप देख रहे होंगे हमारा स्कूल जो है अभी ये एक, अगर कोई गलत हो जाएगा जाकर के यूज़र आईडी पासवर्ड, या नेट में दिक्कत होगी तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी जा करके। तो अब देखिए, हम इसको पुनः एक बार फिर आपको करके, और ये फिर कर रहे जा करके। अब इसको फिर हम जो है इसको पासवर्ड ये हम अपना डाल रहे हैं, और इसको अभी अब ये देखेंगे
कि हमको किस तरह से करना है। और ये हमारा कैप्चा है, तो कैप्चा में हम देखते हैं और कैप्चा हमारा जो दिया हुआ है उसको ये भर रहे हैं। और ये आप देख रहे होंगे, ये हमारा विद्यालय खुल गया है यूडाइस, देख रहे होंगे ये हमारा गोपालपुर का विद्यालय है। गोपालपुर का ये विद्यालय हमारा खुल गया है। और इसके बाद में और अब ये देखिए क्या आ रहा है, इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग द DCF, मैनुअल यूडाइस और क्लिक हियर ओपन DCF, तीसरे नंबर पर फिल द डाटा। हम इसको टच करेंगे और आप देखेंगे जा करके, और इसको मैंने ये टच कर दिया है। अब आप देखिए ये मेरा आ रहा जा करके, और आप देखेंगे कि ये हमारे वर्क इन प्रोग्रेस, क्योंकि अभी हमने एक जो हमारा था इसको हमने एक भरा हुआ था, तो वर्क इन प्रोग्रेस। ये आपने देखा होगा, जो हमारे MIS इंचार्ज श्री राघवन जी हैं उन्होंने भी बताया था मीटिंग के दौरान यूडाइस प्रपत्र कैसे भरेंगे आप जा करके। तो उसी कड़ी में आप देखिए अब इसमें हमारे ये सब ये दिए हुए हैं 1.2 जो फार्म जो दिया ऑफलाइन वाला जो फार्म को दिया हुआ उसी के उसको रख लेंगे और एक एक करके इसको जो है हम भरते चले जाएंगे। देखिए जैसे सपोज करो क्लासरूम है, ये क्लासरूम आप देख रहे होंगे, तो हम इसको बस मान लीजिए इसमें एक फ़ायदा है, आप चाहें तो पहला ऑप्शन भरें, दूसरा भरें, तीसरा भरें, जहाँ से जौन सा आसान से लगे पहला भर लीजिए। इसके अंदर कई सारे उसमें पॉइंट दिए हुए हैं, तो हम ये 6 नंबर का क्लासरूम वाला भर रहे हैं। और आप ये देखिए और इसको हमारा ये खुल रहा जा करके, और ये हम इसमें भर रहे हैं। देखिए अब मेरे में क्या लिखा है, टोटल नंबर ऑफ, ये बिल्डिंग हमारी कैसी है, पक्की है, ये दीवार जो भी चीज़ें दी हुई हैं तो ये सब उसमें आप देख रहे होंगे जा करके कि किस तरह से दिया हुआ है। नो बाउंड्री वॉल नहीं है, ये दिया हुआ है। क्लासरूम टोटल हमारे विद्यालय में टोटल 4 कमरे हैं, 4 दिए हुए हैं और उनकी कंडीशन अच्छी नहीं है, तो आप देख रहे हैं कि चारों भरे हुए हैं। तो इनको ये दिखा दिया हमारे अपर प्राइमरी है, और टोटल नंबर रूम अदर कोई हमारे यहाँ जो है अतिरिक्त कोई रूम नहीं है। और नीड मेजर रिपेयर, हमको नीड मेजर की ज़रूरत है, तो ये दिए हुए हैं। लैंड अवेलेबल है कि नहीं, वो तो भूमि की कोई कमी नहीं है, ये भूमि आप दिया हुआ है। और विच दिस रूम द हेड मास्टर प्रिंसिपल का रूम है, प्रधानाध्यापक कक्ष है या नहीं है, तो बिल्कुल सिंपल सा दिया हुआ है। और अगर कोई आपके यहाँ कमरे बन गए हैं जो भी है, तो सेव एंड नेक्स्ट हम इसको कर देंगे जा करके, और नेक्स्ट देखिए सेव एंड नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ गए। और देखिए ये हमारा देखिए हो गया। अब ये बिल्कुल आसान है, हर बिंदु को आप भरते चले जाएंगे। हम अपने मोबाइल से, एंड्रॉयड मोबाइल से कर रहे हैं, कोई लैपटॉप की ज़रूरत नहीं है, किसी कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं है। आप बड़ी आसानी से, हर शिक्षक संकुल इसको बड़े आसान से भर सकता है। सर की इच्छा भी है कि हमारे शिक्षक संकुल इसको सुबह शाम जब भी उनको मौका हो, इस समय वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, अपने घर से बहुत बेहतर ढंग से आप भर सकते हैं। जो काम आप कर लेंगे वो काम एक व्यक्ति अपने विद्यालय का बहुत बेहतर ढंग से भर सकता है। तो अब आप देख रहे हैं कि सीधा सा जो भर गया, हम अपने वापस भी जा सकते हैं। तो देखिए हम वापस जाएंगे जा करके, और आप ये देखिए कि ये हमारा पूरा जो है और वापस पहुँचे हैं, और ये सब आ रहा है मेरा कार जो है, क्या लिखा है, कार प्रगति पर है। तो आप बिल्कुल ही आसान है, देखिए लिख के आ रहा है, देखिए पूरा हुआ। हमने देखिए 1 2 और देखिए शुरू नहीं हुआ जहाँ पे, और ये देखिए कच्चा कच्च मेरा पूरा हुआ। हमने 3 इसके जो घटक हैं उनको भर लिया है, प्रबंध RT मानदंड जो भी। तो मैं समझता हूं कि आज सर मीटिंग ले रहे हैं, और हमारे आदरणीय BSS सर ने भी कहा है कि ये यूडाइस प्रपत्र, ये एक तरह से ये मानिए कि जिस तरह से हम लोग अपनी अल्ट्रासाउंड करवाने जाते हैं, ये पूरा दर्पण है एक तरह से। इसके अंदर पूरे जो चीज़ आप भरेंगे इसी से ही सब नियुक्तियों से लेकर के सारी सुख सुविधाएं, बजट बनता है इसी के आधार पर बनता है। विद्यालयों में जो भी सुविधाओं की आवश्यकता होती है ये यूडाई से निकाली है भारत सरकार या राज्य सरकार, जहाँ से इनको ज़रूरत होती है। और ये आपने एक चीज़ देखी होगी, इसमें जो नियुक्तियाँ हुई थी, अभी नए टीचर नियुक्ति हुई हैं, वो हमारे इसी यूडाइस प्रपत्र के आधार पर ही की गई हैं। तो प्लीज़ सभी हमारे जितने शिक्षक संकुल, हमारे प्रधानाध्यापक साथियों से सबसे अनुरोध है कि इसको देख लीजिए। बहुत आसानी से फॉर्म को आपको भरना है, कोई काम कठिन नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। तो ये हमने एक करके देखा था जा करके, तो आप देख रहे हैं कोई कठिन नहीं है, बिल्कुल सिंपल टाइप में है।
उम्मीद है कि सर, हमारे बीएसए सर और बीओ सर ने जो निर्देश दिए हैं कि फार्म को भरना है, तो मैं समझता हूं कि अगर हर विद्यालय अपना अपना फार्म भरने लगेगा तो आने वाले समय में फार्म में गलतियां होने की जो त्रुटियां होने की संभावनाएं बहुत कम होंगी, ना के बराबर होंगी। आप बहुत बेहतर ढंग से भर सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि ये आपका जो है इसको कर लिया होगा, सीख लिया होगा जा करके। इसी के साथ हम अपने साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।